अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं लेना चाहता हूं और ये बात हमारे पूरे सिस्टम को शर्मिंदा करने वाली है कि पटना का एक टीचर जिसे हम खान सर के नाम से जानते हैं, वो इंसान खुद का प्राइवेट अस्पताल बनाकर 10 रुपए में एक्सरे और 25 रुपए में ईसीजी टेस्ट उपलब्ध करवा सकता है, वो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ। तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? क्या ये हमारे सिस्टम के लिए तमाचा नहीं है? मेरी आपसे अपील है, हेल्थ केयर को गरीबों के लिए सस्ता बनाया जाए। बिहार के एक नॉर्मल से टीचर ने लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी बदल दी एंड उनकी कोचिंग के बाहर आज भी लाखों करोड़ों बच्चों की लाइन लगी होती है सिर्फ उनसे पढ़ने के लिए। एंड आज उनके यूट्यूब वीडियोस पूरे इंडिया के कोने कोने में है। मे बी आप भी उन्हें जानते होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट खान सर, जिन्हें पूरी दुनिया खान सर के नाम से जानती थी। आज वो फैजल खान बन गए। खान सर के कोचिंग में फायरिंग हुई। आई थिंक इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर, बट वो उसके लिए डिजर्विंग थे भी। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के बीच आते हैं एंड उन्होंने फाइनेंशियली वीक बच्चों को फ्री पढ़ाया है। उन्होंने पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल खोला, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल खोला, जो कि सरकारी हॉस्पिटल से भी सस्ता था। खान सर फाउंडेशन हर जरूरतमंद की हेल्प करती है। अब यहाँ के लोग इन बुरे इंसानों को आगे बढ़ता हुआ कैसे देख सकते, इसलिए उन्होंने फायरिंग चला दी। और ये 2 कौड़ी के टीचर्स आखिरकार इंडिया में कर भी कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अर्चना कश्यप ने कहा है, जो कि खुद नेशनल टीवी की एंकर है। क्योंकि इन एंकर्स को कोई और टॉपिक तो मिलता नहीं है। कभी इन्हें मोदी जी की मेलेडी पर न्यूज बनानी है, कभी इन्हें खान सर पर न्यूज बनानी है। बेचारे जो देश की उन्नति के लिए पीछे पड़े हैं, जो बच्चों का भविष्य बदल सकती है, आने वाली पीढ़ियां बदल सकता है जो इंसान, उसके पीछे पड़ गए और इन्हें देश के कुछ खास मुद्दे जिन पे बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही इनसे। ये अर्चना जी रेप केसेस के मुद्दे क्यों नहीं उठा रही है? जो रेपिस्ट जेल से छूट के बाहर आ जा रहे बेल पे, उनके मुद्दे क्यों नहीं उठा रही है? ये खान सर बीच में कहां से आ गए? बिकॉज देश की उन्नति कर रहे हैं एंड ये आपके एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए इनको खलता है। इंडिया में ना ऐसे टीचर्स की सेफ्टी है, ना इनको इज्जत मिलती है, फिर भी इन्होंने हमारे इंडिया के लिए इतना किया। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर कौन है ये खान सर एंड इनका करियर कैसे शुरू हुआ एंड इन्होंने बच्चों के लिए आज तक किया क्या क्या है। खान सर का पूरा नाम फैजल खान है और इनका जन्म यूपी में हुआ था। पहले ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे, देन ये टीचिंग लाइन पे आ गए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट था। शुरुआत में खान सर के पास कोई पैसे नहीं थे एंड देन इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया पटना से। पटना में पहले इन्होंने बिल्कुल छोटे तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया, लाइक ट्यूशंस वगैरह। एंड टीचर्स तो वहां पर बहुत ज्यादा थे, बट खान सर के जो पढ़ाने का तरीका था वो बच्चों को इतना पसंद आने लगा कि इनकी जो ट्यूशन में बच्चों की संख्या थी वो बढ़ती चली गई। 2019 में मे बी जब लॉकडाउन लगा था, तब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था एंड लिटरली इनकी वीडियोस वायरल जाने लगी। बिकॉज आपको भी पता है कि फोन में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं हूं तो मुझे फिजिकल पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी से मुझे फोन में समझ नहीं आता, बट इनके पढ़ाने का तरीका इतना औसम था कि फोन में बच्चा ग्रैब कर लेता था। एंड इनकी क्लासेस और इनके पढ़ाने की भाषा इतनी सिंपल है कि एक गरीब से लेकर मिडिल क्लास से लेकर अमीर बच्चा बिल्कुल इक्वालिटी से पढ़ सकता है। डेट मीन्स ये एक अकेले ऐसे टीचर है जिन्होंने कास्ट, क्रीड, इन सब चीजों को दूर रखा एंड बच्चों को बिना भेदभाव के पढ़ाया। ये कभी पार्शलिटी नहीं करते थे। लिटरली आपने देखा होगा कि राखी के दिन भी इनके इतने इतने हाथ भरे होते हैं। ये बच्चों का प्यार है इनके लिए। आई एम नॉट नीट एस्पिरेंट, आई एम नॉट जेईई एस्पिरेंट, मैं नहीं करती हूँ पढ़ाई, मैंने स्टडीज से कट ऑफ ले लिया है, बट स्टिल मैं भी एज अ स्टूडेंट इनसे कनेक्टेड हूँ। मुसलपुर पटना का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। अब 2 जून 2026 की रात को एकदम खान सर ग्लोबल स्टडीज में फायरिंग चलती है एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है वो फायरिंग 5 to 6 राउंड्स की थी, जिसके बीच खान सर का जो एक सिक्योरिटी गार्ड था वो भी घायल हो गया। अब खान सर ने अपने आसपास के कोचिंग सेंटर्स को बोला है कि हो सकता है कि इसमें उन लोगों का हाथ हो, बट अभी ऑफिशियली कुछ ऐसा आया नहीं है, तो हम इस चीज को नहीं मानेंगे एज ए स्टेटमेंट, बस उन्होंने ये बोला था। इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि खान सर को जेल क्यों भेजा गया जब उनकी कोचिंग पे फायरिंग हुई, इनकी कोई गलती नहीं थी, फिर वो क्यों अरेस्ट हुए और उनको उन पे क्यों चार्जेस लगा के उन्हें जेल भेजा जा रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, उनको अरेस्ट इसलिए किया गया बिकॉज ड्यूरिंग फायरिंग खान सर ने अपने गार्ड्स को बोला था कि तुम भी फायरिंग स्टार्ट करो। अभी लिटरली बहुत ही इजी बात है, 5-6 राउंड फायरिंग हुई तो खान सर के उधर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते अपने स्टूडेंट्स को मरवाने के लिए या फिर खुद को मराने के लिए। इतनी फायरिंग चल रही तो उन्होंने अपने गार्ड्स को बोल दिया कि ठीक है तुम भी फायरिंग चला दो, तो उन्होंने चला दी। तो उस केस पे उनको अरेस्ट कर लिया गया है कि उन्होंने भी फायरिंग चलाई। दिस इज नॉट द वे यार। 2 गार्ड्स थे, अगर उन्होंने फायरिंग कर दी तो क्या, उल्टा उनका अपना गार्ड ही घायल हो गया। सो दिस इज वेरी चीप। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कौन सा लॉ है और ये क्या करवा रहा है, बट मैं तो खुद पढ़ के हैरान थी कि सिर्फ खान सर ने ऑर्डर दिए, उस केसेस बेसिस पे उन्हें अंदर किया गया।
भाई लिटरली समझो इस बात को, अगर तुमने खान सर को जेल भेज दिया तो लिटरली तुम्हारी आगे की 4 जनरेशन सफर करने वाली है एंड वो अच्छे एजुकेशन के लिए ना भीख मांगने लगेंगी, लिटरली भीख मांगेगी वो अच्छे एजुकेशन के लिए। इस इंसान ने हॉस्पिटल खुलवाए, गरीबों के लिए रास्ते खोले, फाइनेंशियली वीक लोगों को बढ़ावा दिया, उन्हें बताया कि तुम भी पढ़ सकते हो, बिना पैसे वालों की दुनिया नहीं है, बिना पैसे वाले भी कुछ कर सकते हैं। एंड लिटरली आज लोग बोल रहे हैं कि इस फैजल खान को गिरफ्तार करो। दिस इज वेरी शिट। खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। वो सिर्फ रील का मास्टर है, यहाँ रियल मास्टर है ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर। गुंडा उन्होंने गोली चलवाया रोशन सर पर। गुंडा मांग क्या कर रही हो? गिरफ्तारी होना चाहिए। देखिए खान सर का ये स्टूडेंट है और कह रहे हमारे ही सर पे विश्वास नहीं है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला गोली चलने वाली बात, और बाद में पता चला कि उन्हीं का बॉडीगार्ड गोली चलाया और ज्ञान बिंदु सर को फंसा दिया। लिटरली उस इंसान ने यहाँ से लोगों को यहाँ पर पहुंचाया और आज उसे मुस्लिम धर्म का टैग लगा के तुम लोग बदनाम कर रहे हो। ऐसे इंसान को जिसने तुम्हारे लिए रास्ते खोले, वो आने वाली पीढ़ियां तक बदल सकता है। जब उन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगी बनाई तब तुम्हें याद नहीं आया कि वो खान सर थे, खान सर। अब तुम्हें याद आ रहा है कि वो फैजल खान है। अब सर हट गया तुम्हारा। अब तुम सोचो कि एक ऐसा इंसान जिसने हमारे इंडिया या फिर हमारे लिए इतना कुछ किया, उन्हीं की कोचिंग में फायरिंग की हो रही है बिकॉज उन्होंने इंडिया के महंगे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ के रख दिया एंड उन्होंने ऐसे बच्चों को यहाँ से यहाँ पहुंचाया है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना पैसों के बच्चे वहां पर पहुंच सकते हैं। That's why अच्छों की दुनिया नहीं है ये भाई। आज 2026 चल रहा है एंड इस जमाने में आप सोच सकते हो कि कोई पैसा ठुकरा कर किसी की अच्छाई के लिए सोचेगा? नहीं ना। इवन मेरे को या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो हम भी सोचेंगे कि क्या भलाई, क्या जमाना कलयुग लगा है, हम अपना काम करते। उस इंसान ने 107 करोड़ की डील को लात मारी थी जस्ट बिकॉज बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए। मेरे हिसाब से ऐसे कोचिंग सेंटर पर फायर नहीं फूल बरसाने चाहिए। व्हाट इज दिस ब्रो? अगर जिन्होंने किया उन्होंने तो किया, उनको तो छोड़ो, बट एज अ स्टूडेंट हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त, ना कि बोलना चाहिए कि फैजल खान उन्हें अंदर करो, ये करो, वो करो। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट स्टिल आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम कि उन्होंने इतना किया है। और एज अ स्टूडेंट अगर उनके ना सपोर्ट में पता नहीं कितने लाखों स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, बट जस्ट मैं बात कर रही हूँ कि मत बोल। प्लीज गाइज सपोर्ट हिम। मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, आप स्टडी नहीं कर रही हो, पर हो सकता है इन फ्यूचर आपके बच्चे स्टडी करें, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा, हो सकता है आपके भाई बहन स्ट्रगल कर रहे हो। प्लीज सपोर्ट हिम क्योंकि ऐसे ऑनेस्ट इंसान आज के जमाने में मिलना जरूरी है बिकॉज सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं, कोई किसी के मतलब के लिए काम नहीं कर रहा है। सो प्लीज सपोर्ट हिम, गलत मत बोलो, अच्छों का साथ दो। एक्सरे 35 रुपया, अल्ट्रासाउंड 300-350 रुपए में हो जाता है। सब कुछ डॉक्टर आगे जो पटना के सबसे महंगे हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे वो हमारे यहाँ भी बैठे हैं। अच्छे से सारे गरीबों का इलाज हो सके। हॉस्पिटल जगत में तो सर मतलब हड़कंप मच गया होगा। कमाने तो नहीं देंगे, दलाली करने नहीं देंगे, किसी भी माँ बहन का गहना न बिक सके। हमारे जैसे इंसान आगे का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग, दिमाग से अपने फैसले लिया करो, किसी भी चीज को बिना सोचे समझे मत बोला करो बिकॉज आजकल छोटी छोटी चीजें माइंड पे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। सो डेट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ओपिनियन अच्छे लगे तो लेट मी नो इन अ कमेंट। बाय।